वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की निकल जाएं। हुकूमत ने 1 नवंबर की डेडलाइन दे दी। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क वापस जाएं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अहम फैसले किए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ई तज़किरा है फॉर अफगान नेशनल्स। पेपर तज़किरा नहीं चलेगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा। टास्क फोर्स बना दिया गया है वजारत दाखिला में। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको ढूंढेंगे। हम उन कारोबारों को बहक के सरकार जब्त करेंगे, जायदादों को बहक के सरकार जब्त करेंगे। जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा, उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पे मुसल्लत किए हुए एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं, अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 14 बॉम्बिंग अफगान नेशनल्स ने किए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इजलास में तमाम विफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। तारीखी मौका था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले छोटे बड़े इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला किया जाएगा। बॉर्डर पर आमदोरफ्त के तरीक़ाकार को दस्तावेज की सूरत में मुनज़्ज़म किया जाएगा। बॉर्डर से नक्लो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट वीज़ा पर दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की तिजारती सरगर्मियों और प्रॉपर्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स, कारोबार और प्रॉपर्टी की जांच के लिए टास्क फोर्स बना दी गई। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाली एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुसल्ला ग्रोह या तंजीम की हरगिज कोई जगह नहीं। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात की मुहिमजोई पर साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला शरीक हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान भी इजलास में शरीक हुए। और अभी आपको बताएं कि मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ के सामने भी डट जाया करें, बोला करें हम नहीं मानेंगे ये बात। फौजी आमिर हो या कोई और फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। मार्शल लॉ लगते हैं, फिर सब हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं, फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात, वहाँ भी पिटीशन लाया करें ना। फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना, फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं। ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बनाया पार्लियामान ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें, अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक।
मौलवी तमीज़ उद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, ज़फ़र अली शाह की बात करें, उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल के बात कीजिए ना। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पार्लियामान की कदर करना चाहिए। हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों और पीटीआई के वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा बतौर चीफ जस्टिस गुस्से में आपका लाइसेंस मंसूख कर दूं तो क्या होगा। वकील अजीज भंडारी ने कहा पूरी उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने कहा दुनिया भर से कोई मिसाल दें जहां फैसले के खिलाफ अपील का हक ना हो। वकील ने मिसाल दी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा अमेरिका से इतने मुतासिर क्यों हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तमाम जज फुल कोर्ट इजलास का कहीं और मैं ना बुलाऊं तो कोई और कुछ नहीं कर सकेगा। क्या इस्लाम इस तरह एक फर्द की बेपनाह ताकत की इजाजत देता है। पीटीआई वकील ने दलील दी कि पार्लियामान कानून बदल सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर नहीं कर सकती। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने कहा लगता है तहरीक इंसाफ को पार्लियामान पर एतमाद नहीं था। क्या कभी किसी अच्छे कानून को किसी अदालत ने कालादम करार दिया। अजीज भंडारी ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आजादी के खिलाफ आईनी तरमीम कालादम करार दी थी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बांटा जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। यही बात इन जजेस पर भी लागू होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी बोले अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो क्या जजेस के दरमियान बराबरी का तस्वुर खत्म नहीं हो जाएगा। जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें चीफ जस्टिस एंड जजेस, जो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं 191 में कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने जजेस को देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इनको ये अथॉरिटी मिल जाती है तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है अमंग्स द जजेस अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में गैर अखलाकी हरकतें करने वाले शख्स ने अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। मुलजिम ड्रामा करता रहा कि बच्चे लापता हो गए। अपनी मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने 3 बेटियों और बेटे को काना में पुल से कसूर नहर में फेंकने का इतराफ कर लिया। मुलजिम ने बताया कि बच्चों को तस्वीर खींचने के बहाने पुल पर खड़ा किया और फिर धक्का दे दिया। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि मुलजिम अजीम बच्चों के साथ गैर अखलाकी काम करता था। इतवार को एक बेटे और 3 बेटियों को सैरो तफरी के बहाने नहर पर ले गया। खिलाया पिलाया तस्वीर खींचने का कहकर नहर किनारे खड़ा किया और धक्का दे दिया। बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान है। इन बच्चों का जो वालिद है जिसका नाम अजीम है उसके टोटल 6 बच्चे हैं। एक उसका बेटा बड़ा है, 3 उसके 4 बेटियां हैं और फिर एक छोटा बेटा है। संडे वाले दिन शाम को वो अपने 4 बच्चों को जिसमें एक बेटा और 3 बेटियां उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर पे लेके गया है। वहाँ पर उन्होंने कुछ खाया पिया है और फिर 4 बच्चों को खड़ा करके कि तुम लोगों की तस्वीर खींच रहा हूँ, बच्चों को 4 को धक्का दे दिया है। एक गैर इखलाकी काम है जो ये बाप करता था। गैर इखलाकी काम को कवर करने के लिए उसने अपने 4 बच्चों को खुद अपने हाथों से नहर में फेंक के मार दिया। तो अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के इलाके काना में पेश आया। 2 रोज बाद भी नहर से बच्चों की लाशें न मिल सकी हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। जायवक़ो से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद। लाहौर के नवाही इलाके कहना में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बाप की जानिब से अपने 4 मासूम बच्चों को नहर के अंदर धकेल दिया गया, जिसके बाद 2 रोज हो चुके हैं। बच्चे अब तक भी लापता हैं और इस वक्त मैं उस मुस्तफाबाद ललियानी की नहर के बिल्कुल पास मौजूद हूँ जहाँ पे रेस्क्यू और पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे बाप अपने 4 बच्चों को लाया,
اور اس نہر کے پل کے اوپر ان کو کھڑا کیا کہ آپ کی تصویر کھینچنی ہے، جس کے بعد ان چاروں کو یہاں پہ نہر میں دھکا دے دیا گیا۔ پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں، کشتی کے اندر سوار ہو کے آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بعد غوطہ خور جو ہیں ان سے بھی آپریشن میں معاونت حاصل کی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ باپ ملزم عظیم نے ابتدائی طور پہ پولیس کو درخواست دی کہ اس کے بچے گھر سے نکلے اور لاپتہ ہو گئے اور وہی مقدمے کا مدعی بنا، لیکن 2 روز جب اس سے تفتیش کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اسی نے اپنے چاروں بچوں کو دھکا دے کر قتل کیا ہے۔ کل 6 بچے تھے ملزم عظیم کے، جن میں سے 4 کو یہاں پہ نہر میں دھکیلا گیا، اور یہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم غیر اخلاقی حرکات میں ملوث تھا۔ ملزم کی اہلیہ بارہا اس کو منع کرتی تھی اور اس بات کا اس کو رنج تھا، اب اس کی اہلیہ کو یا کسی رشتہ دار کو اس مقدمے کا مدعی بنایا جائے گا۔ جی اسلام آباد میں مبینہ پاگل شخص نے 11 ماہ کا بچہ زمین پر پٹک کر قتل کر دیا۔ بچے کے باپ نے تھانہ سنبل میں درخواست دائر کی ہے کہ جنونی شخص جاوید پتھر اٹھائے راستے میں کھڑا تھا، اسے پتھر مارنے کی کوشش کی تو دھکا دیا۔ جنونی نے گود سے بچہ چھین کر زمین پر پٹک دیا۔ بچے کو شدید زخمی حالت میں پمز لے جایا گیا، جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزم کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ کھانا دینے میں دیر کیوں کی؟ شیخوپورہ میں ظالم سسر کا بچوں کے سامنے بہو پر بدترین تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ روتے بلکتے بچے دادا کو اپنے کمزور ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سنگدل شخص بہو پر بیلن برساتا رہا، لاتیں تھپڑ بھی مارے۔ متاثرہ خاتون شازیہ کا شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک ہے۔ شازیہ اپنی 3 بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ سسرال میں رہتی ہے۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی تو ملزم لطیف نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ تحقیقات جاری تھی کہ خاتون سے ویڈیو بیان جاری کروا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا، جس میں خاتون شازیہ نے معاملے کو گھریلو مسئلہ قرار دیا، واقعے کو اپنی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی۔ میرا سسر سی بس بدتمیزی کی جس وجہ انہوں نے مجھے ماریا، ساری گھریلو مسئلہ سی ہن حل ہو گیا، ساری صلح ہو گئی، میں کوئی قانونی کارروائی نہیں۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دیگر وارداتیں کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ نیٹ ورک کا تعلق پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہے۔ ممتاز عالم دین مفتی ضیاء الرحمان کو بھی اسی نیٹ ورک نے قتل کیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ اسفر مہیسر کہتے ہیں 4 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، 1 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 3 کا تعلق پنجاب سے ہے۔ یہ نیٹ ورک پورے کراچی میں وارداتیں کر رہا تھا۔ نیٹ ورک کی پشت پر کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ثانی جوہر میں عالم دین مفتی ضیاء الرحمان صاحب ان کو ناحق قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ اسٹریٹ کرمنل کا ایک نیٹ ورک تھا، پورے کراچی کے اندر یہ وارداتیں کر رہے تھے۔ 4 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ 1 کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا سے ہے اور باقی 3 کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے۔ ان کے نیٹ ورک کے کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ پیچھے جو ہاتھ ہیں اس نیٹ ورک کو چلانے والے ہاتھ ہیں، اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ نیپال زلزلے سے لرز اٹھا، ضلع بھجنگ میں عمارتیں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 25 منٹ کے دوران نیپال میں 2 بار جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلے کی شدت 4.6 اور دوسرے کی 6.2 تھی۔ بھارت میں نئی دلی، جے پور، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہریانہ، آسام، بنگال اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آفٹر شاکس بھی آئے۔ گزشتہ روز ڈچ سائنسدان فرانک نے 48 گھنٹے میں زلزلے کی پیش گوئی کی تھی۔ نیدرلینڈز کے سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے آئندہ 2 روز میں بلوچستان میں بھی زلزلے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ڈچ سائنٹسٹ نے اس سے قبل ترکی، اردن، شام اور لبنان میں بھی زلزلے کی پیش گوئی کی تھی، جو درست ثابت ہوئی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر 2023 کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔
वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। वो अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम का वसी तजर्बा रखते हैं। एडमिरल नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर पाक नेवल एकेडमी के फराइज अंजाम दे चुके हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रह चुके हैं। नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिन भी रहे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदे पर भी रहे। इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी रखेगा। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने जाँ बहक और जख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्द हमलों का बड़े पैमाने पर निशाना बने हैं। अमरीका दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ है जो अपने प्यारों को खो चुके हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। With respect to counterterrorism cooperation, we cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues including terrorist designations and global strategies to defeat terrorist groups. Earlier this year, we held a high-level counterterrorism dialogue to discuss the shared terrorist threats facing our two countries and to work on strategies to cooperate in areas such as border security, terrorist financing, and we will continue to work with Pakistan to ensure that we can better assist Pakistan's effort to counter all forms of violent extremism. लाहौर में फैशन एंड डिज़ाइन एग्जीबिशन में तलबा और तालबात ने अपनी तख्लीकी और फनी सलाहियतों का इस खूबसूरती से इजहार किया कि देखने वाले देखते रह गए। हर दिलकश रंग पहनावा एक अलग कहानी सुना रहा है। रिपोर्ट कर रही है सिद्रा गयास। अलहमरा आर्ट काउंसिल में आर्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट के तलबा और तालिबात ने फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश में मुख्तलिफ ख्यालात को कपड़ों पर उतारा। मेरा थीम था मुगल आर्ट और उसमें जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रखा, मैंने एक स्टोरी को लिया अनारकली और सलीम की, उसको शो किया सारा अपनी थीम में, उनके मोटिव्स लिए हैं। तालिबात के प्रोजेक्ट्स में उनकी कहानी खूबसूरती के साथ बयान की गई थी। जब जर्नी टू मूव ऑन, अपनी हम जिंदगी में आगे मूव ऑन कैसे करते हैं, अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ के आगे कैसे बढ़ते हैं। नुमाइश की मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता मलिक ने बच्चों की मेहनत को सराहा। अब इनका देखिए नेशनली तो है बट इट्स गुड वर्क, इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। नुमाइश में पेश किए गए फन पारे उनकी कई साल की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन जावेद बेग के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।